हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टीची फीवर। सो आज हम पढ़ेंगे अदर सेट्स। ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है पिछली वीडियो का। पहली वीडियो मैंने बताया था कि सेट्स के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, रोस्टर फॉर्म कौन सा होता है और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा होता है, तो वो सारी चीज़ हम लोगों ने कवर करी थी और कुछ उसके क्वेश्चंस करे थे। तो अगर वीडियो आपने वो वाली नहीं देखी है तो प्लीज़ आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि पहले वो जाके वीडियो देखें, तब ये वाली वीडियो देखें, तभी आपको क्लियर होगा। तो ये आई बटन पे आप क्लिक करिए तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें द टीची फीवर चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि इसके आगे की वीडियो आप मिस ना कर सके। तो आज हम पढ़ेंगे अदर सेट्स कि और कौन कौन से सेट्स होते हैं। तो पहला सेट है आज एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या है, आपको स्क्रीन में दिख रही होगी कि अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, या उसका दूसरा नाम होता है नल सेट और एक और नाम होता है वॉइड सेट। और इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। ये साइन है ना, ये इसको बोलते हैं फाई, PHI फाई, ठीक है, PHY या I इस तरह से। तो इसको फाई बोलते हैं हम ये साइन को। और इसका एक और दूसरी तरीके इसको हम डिनोट करते हैं, सिर्फ डबल ब्रेसेस आप लगा दिए खाली, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। हाँ, जैसे कि डिफिनेशन में हमने देखा है कि अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट हो ही ना, उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। सिंपल है, इसके नाम ही से पता चल रहा है कि एम्प्टी मतलब खाली, कुछ भी ना हो। तो इसको इससे डिनोट करते हैं हम, ये ब्रेसेस लगाएंगे दोनों और अंदर कुछ नहीं, खाली है। और अगर इससे भी डिनोट कर सकते हैं और इससे भी डिनोट कर सकते हैं फाई से। तो जैसे एम्प्टी सेट है, इसी का अपोजिट होता है नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का अपोजिट उसको बोलेंगे नॉन एम्प्टी सेट। इसका क्या एग्जांपल, इसकी क्या डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन है अ सेट विच हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम मतलब एक एलिमेंट हो उसमें, उसको हम बोलेंगे नॉन एम्प्टी। मतलब अगर ये एम्प्टी है, अगर इसके अंदर वन हो, इसके अंदर अगर वन हो तो ये नॉन एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो वो हो जाएगा नॉन एम्प्टी। सिंपल है। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अभी हम। तो ये 3 एग्जांपल हैं एम्प्टी सेट के। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, पिछली वीडियो में डिस्कस करा था सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, क्या दिया है, x रेशियो x से बिलोंग टू नेचुरल नंबर। पहले बता दिया कि x नेचुरल नंबर है। कंडीशन क्या दी हुई है कि x जो है 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर बताइए जो 2 से बड़ा हो 3 से छोटा हो, ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है एम्प्टी सेट, इसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो इसका जो हम आंसर लिखेंगे ना, 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट लिख दे फाई, ये आंसर हो गया, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, सिर्फ खाली ब्रेसेस, ठीक है। तो ये इसमें कुछ भी नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है कि x इज अ नंबर, कोई भी नंबर है, और कंडीशन क्या दी हुई है, कॉमा है, ये कंडीशन दी हुई है x इज नॉट इक्वल टू x, मतलब कोई ऐसा नंबर जो अपने ही इक्वल ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 कोई नंबर है, क्या 1 डज नॉट इक्वल टू 1, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई नंबर ऐसा है ही नहीं, ये भी हो जाएगा फाई, या फिर इस तरह से खाली ब्रेसेस, ठीक। थर्ड वाला है x का स्क्वायर जो है वो है 9 के बराबर, x का स्क्वायर 9 के बराबर। और ये बता दिया गया है कि x इज इवन इंटीजर, x इवन है, ऑड नहीं है। इवन क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। तो आप कोई भी इवन नंबर ऐसे ले लें जिसका स्क्वायर करने पर 9 आ जाए, ऐसा कोई इवन नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पर 9 आ जाए, तो ये भी हो जाएगा फाई, मतलब एम्प्टी सेट है ये, इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। आज का थर्ड है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन, जैसे कि नाम से इसका पता चल रहा है, सिंगल लिखा हुआ है ना, सिंगलेटन। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हो, मतलब एक के अलावा दूसरा ना हो, तो उसको बोलेंगे हम सिंगलेटन, ठीक है। पहला ब्रेसेस के अंदर 0 है, ठीक, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, 1 एलिमेंट,
तो ये बाय डेफिनेशन ही हो गया सिंगलेटन, इसके अंदर एक ही है। दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या x बिलोंग टू z, z मतलब होता है इंटीजर, और इसमें कंडीशन दी हुई है x + 4 = 0। तो ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, x की वैल्यू हो जाएगी -4। तो एक ही आंसर आ रहा है x का -4 ही, क्योंकि ये -4 + 4 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो एक ही आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो ब्रेसेस के अंदर -4। तो एक ही एलिमेंट है, तो ये हो गया सिंगलेटन। जो एक ही आंसर आए, एक ही सिंगल एलिमेंट, उसको बोलते हैं हम सिंगलेटन। इसको भी सॉल्व करके देख लिए, इसका जो आंसर आएगा वो देख लिए, x² - 9 = 0। लेकिन ये है नेचुरल नंबर, ऊपर था इंटीजर, इंटीजर क्योंकि माइनस में भी होते हैं, नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होते, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू रख दे जो पूरा सॉल्व करने में 0 आ जाए। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3, क्योंकि 3 की स्क्वायर करेंगे 9, 9 - 9 0, तो तभी ये सेटिस्फाई होगा। तो x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 आ रही है, तो आंसर क्या हो गया, ब्रेसेस के अंदर 3। तो ये हो गया सिंगलेटन, क्योंकि एक ही एक अंदर एलिमेंट है। क्लियर हो गया होगा। तो फोर्थ है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट की डिफिनेशन आप देखिए स्क्रीन पे है, एन एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट, चाहे वो एम्प्टी हो या फिर नॉन एम्प्टी हो, सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट श्योरली कम्स टू एन एंड। ये कह रहे हैं कि चाहे वो एम्प्टी हो या नॉन एम्प्टी हो, जब उसकी हम काउंटिंग करेंगे अंदर के जो भी ब्रेसेस के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर उसको हम काउंटिंग करने पर उसका एंड हो रहा है तो वो फाइनाइट होंगे। अगर एंड नहीं हो रहा, चलता चला जा रहा है, तो वो इनफाइनाइट होंगे। इसका मतलब यही होता है, फाइनाइट का मतलब यही होता है कि कहीं पे जाके खत्म हो जाए। और अभी सेकंड हम पढ़ेंगे, इसके बाद फिफ्थ इनफाइनाइट। जो फिफ्थ है वो है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स। ठीक, इसका जस्ट क्या है, इसमें खत्म हो जाएगा, इसमें नहीं खत्म होगा, चलता रहेगा सेट्स। तो बस इतना है इसके डिफिनेशन, काउंटिंग करने पे ये खत्म हो जाए, एंड हो जाए, और ये एंड ना हो। इसके भी एग्जांपल करेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा ये भी। तो इसके एग्जांपल है कुछ ये। पहला है कि a = दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो हम जाहिर सी बात है हम इसको काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस 6 के अलावा कोई नंबर नहीं इसमें। तो इसके जो भी हम काउंट करके जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा है। अगर a दिया हुआ सेट तो इसको हम लिखते हैं n, स्मॉल n, और इस ब्रैकेट में a मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो = कितना हो गया ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 आ रहा है। तो काउंट करने पे हमें इसमें आ रहा है 6। तो इसका मतलब ये फाइनाइट है, मतलब इसकी एंड हो रहा है, काउंट हुआ जा रहा है। जो काउंट ना हो पाए वो होता है इनफाइनाइट। अब B देखिए, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। B कह रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर होते हैं उसका सेट बना लो। कितने होते हैं ये हमें पता है, 26 होते हैं। तो n ऑफ B कितना हो जाएगा, 26। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B 26। इसी तरह से सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन अर्थ, जितने भी, इसको अगर हम C मान लें, C = जितने भी पर्सन मतलब जितने भी लोग हैं, ह्यूमन हैं हमारे अर्थ पे, हमारे दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका सेट बनाओ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C कितना हो जाएगा। तो इसको हमें सर्वे करना पड़ेगा या फिर हमको गूगल से मिल जाएगा। तो इस तरह से तो वहाँ चेक कर ले, 7.8 बिलियन इसके अराउंड है सब। तो 7.8 बिलियन ये आंसर आ जाएगा। मतलब इनफाइनाइट नहीं है कि गिन ही ना पाए हम कितने लोग हैं, गिन सकते हैं, तो इतना आ जाएगा। जिसको हम गिन लें वो फाइनाइट सेट है, जिसको ना गिन पाए वो इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इसके 2 एग्जाम्पल ये है। क्या दिया हुआ है, एक सेट A है, वो क्या कह रहे हैं, इसके अंदर क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ अ सर्किल। आर्क क्या होता है, आर्क होता है ये सर्किल है, इसका कोई भी हिस्सा उठा ले, जैसे मैं ये वाला हिस्सा ले लिया, ठीक, ये वाला हिस्सा उठा लेते हैं। अब इस हिस्से में जितने भी पॉइंट्स हैं उनका सेट बना लो। तो इस हिस्से में भी हम गिन नहीं पाएंगे कितने पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक पॉइंट, अब पॉइंट की कितना मोटा पॉइंट होना चाहिए, हमें मार्कर से इतने ऐसे पॉइंट बना ले बहुत सारे यूं यूं। तो उसके अंदर भी अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाए और अंदर चले जाए तो पॉइंट्स हमें इनफाइनाइट मिलेंगे, ख़त्म ही नहीं होंगे कभी। तो ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। तो इसका भी आंसर इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट सेट में आएगा, इसको गिन नहीं सकते।
इसी तरह से बी है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का एक टुकड़ा। जैसे लाइन सेगमेंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये एक लाइन सेगमेंट है। अब एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच इतने पॉइंट्स हैं ना, गिन नहीं सकते, तो ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ क्लियर नहीं हो तो कमेंट करिए, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो अब है इक्वल सेट। तो जैसे स्क्रीन में आप देख सकते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। दो सेट ए और बी, अगर एक सेट ए है, ठीक है, ए, इसको मान लेते हैं, इसका एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 3 ले लिया, ठीक। एक सेट ए है और एक सेट बी है, इसको भी हम ले ले रहे 2 1 3, इसका ये ले रहे। तो इस डिफिनेशन कह रहे हैं कि दो सेट इक्वल तब होंगे जब उनके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में सेम हो, भले ही उनका ऑर्डर जो है आगे पीछे हो। जैसे ये 1 2 3 है, ये 2 1 3 है, ऑर्डर आगे पीछे है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है दोनों में। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3, यहाँ 3 है। अगर इसमें अगर एक और ले लेना, एक और सेट, जैसे 1 1 2 3 3, फिर 2 आ गया, इस तरह से कर दिया है। ये भी सेम है आपस में, क्योंकि रिपीटेशन नहीं देखते हम बस ये देखते हैं कि जो यहाँ है वो यहाँ पे भी मौजूद है, जो यहाँ है वो यहाँ पे भी मौजूद है, जो यहाँ है वो यहाँ पे भी मौजूद है। इसके अलावा कोई तीसरा चौथा ना आना चाहिए। जो इस सब में हो तो वही कहलाएंगे इक्वल सेट। और जो इक्वल सेट्स नहीं होंगे वो होते हैं अनइक्वल सेट। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर पाए कोई, वो होते हैं अनइक्वल। इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड फॉलो। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो क्या है, ए इज इक्वल टू फॉलो को हमें सेट बनाना है। एफ है इसमें, तो एफ लिख दिया हमने, फिर है ओ लिख दिया, फिर है एल। अब जो रिपीटेशन होती है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। जैसे ओ यहाँ है, ओ दोबारा आएगा तो दोबारा हम नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो जैसे एल 2 बार आ गया तो एल को एक ही बार ही लिखेंगे हम। फिर डब्ल्यू आया, तो ये बन गया ए का सेट। बी का बना लेते हैं, तो बी का क्या बनेगा, डब्ल्यू ओ एल एफ, ठीक। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, ये इक्वल है कि नहीं है। तो एफ यहाँ है, एफ यहाँ पे भी है, ठीक है, ये हो गया। ओ यहाँ है, ओ यहाँ भी हो गया। एल यहाँ है, एल यहाँ भी होगा। डब्ल्यू यहाँ भी हो गया, भले इनका ऑर्डर आगे पीछे जैसे हमने बताया था वो। तो ये दोनों भी हो जाएंगे इक्वल सेट, ठीक है। तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा आप लोग को। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, जिनके दो सेट जो हों उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट हों वो सेम हो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ए सेट कोई हो और कोई सेट बी हो, उन दोनों के जो एलिमेंट्स के नंबर हो, मतलब देखिए एग्जांपल्स बता रहे हैं। अगर एक सेट दिया 1 2 3, एक सेट बी दिया हुआ है ए बी सी। अब ये दोनों इक्वल सेट नहीं है, लेकिन ये इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए निकाले तो वो आएगा 3। इसी तरह से बी का निकाले वो भी आएगा 3, क्योंकि 3 इसमें भी 3 इसमें भी। तो ये इक्विवेलेंट कहलाएंगे। बस इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें गिनना होता है। तो इसमें से एक रिजल्ट ये निकलता है। रिजल्ट क्या है, ये आप नोट कर लिएगा कि जो इक्वल सेट होंगे ना, इक्वल सेट्स जो पीछे वाला भी हमने, वो हमेशा इक्विवेलेंट ज़रूर होंगे, इक्विवेलेंट ज़रूर होंगे। लेकिन जो इक्विवेलेंट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो इक्विवेलेंट हो वो ज़रूरी नहीं कि इक्वल हो। जैसे भी ये वाला भी हमने देखा है कि ये इक्विवेलेंट तो है लेकिन ये इक्वल नहीं है। एक एग्जांपल लेंगे, दोनों क्लियर हो जाएगी, ये रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल अभी हम ले आपके सामने, जैसे ए इज इक्वल टू है 1 2 3, वही जो पीछे लिया था। बी ले रहे 2 1 3। अब ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, जैसे पीछे भी हम करके हैं सेम, ये दोनों इक्वल हैं। तो ए इज इक्वल टू बी हो गया, ये होगा इक्वल सेट, ठीक है। और
अब ये चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। इसमें कितने 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये इक्विवेलेंट भी होंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट भी हैं, इक्विवेलेंट। तो ये इक्वल सेट था, वो इक्विवेलेंट भी हो गया। लेकिन इसमें क्या था, ये इक्विवेलेंट था लेकिन ये इक्वल नहीं हो पाया। तो यही रिजल्ट है। ये जो इक्वल सेट होता है वो हमेशा, यहाँ लिख दे रहे हैं हमेशा, वो हमेशा इक्विवेलेंट होता है। लेकिन जो इक्विवेलेंट है वो हमेशा नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये था सिंपल। तो कुछ सॉल्व एग्जांपल हम आपको करवा देते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उसके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। बस आपको डायरेक्ट इसमें हम इसी में करके बता देते हैं। तो पहले जैसे इसमें हमें चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट, इनमें से सेट कौन सा हमें ये बताना है। जितना भी अभी हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में और ये आज हमने पढ़ाया है, इन दोनों का मिला के क्वेश्चन है। तो इनमें से हमें बताना है कि सेट कौन सा है कौन सा नहीं है। तो पहला क्या दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ ऑल डेज ऑफ अ वीक। एक हफ्ते में जितने भी दिन होते हैं उनका कलेक्शन बनाइए और बताइए सेट है कि नहीं है। जाहिर सी बात है हम कलेक्शन बनाएंगे, मंडे से लेकर संडे तक लिख डालेंगे 7 दिन, तो ये कलेक्शन बन गया, तो ये सेट हो गया। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर एम। सारे मंथ का कलेक्शन बनाओ जो एम से शुरू हो रहे हो। तो इसमें से कौन कौन सा आएंगे, मार्च आएगा, मई आएगा, बस 2 ही आएंगे, तो ये भी सेट है। अच्छा, इसमें सेट कौन सा नहीं हो हमें कैसे पता चलेगा, देखिए वो पता चलेगा थर्ड वाले क्वेश्चन से। अ कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट हॉकी प्लेयर्स ऑफ इंडिया। 11 बेस्ट हॉकी प्लेयर निकालने हैं इंडिया में। तो ये जो बेस्ट है ना, इसमें जो बेस्ट लिखा हुआ है, द टर्म बेस्ट इज वेग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम ये नहीं जान पाएंगे बेस्ट मतलब बेस्ट 11 बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को चूज भी कर लिया 11 बेस्ट, अब ज़रूरी नहीं है कि वही बेस्ट हो। इंडिया में करोड़ों लोग हैं, तो उनमें भी हम बहुत सारे बेस्ट होंगे, क्योंकि हमने उनमें ऑडिशंस नहीं लिए, उनको टेस्ट नहीं करा है। तो हमने जितने को टेस्ट किया है उतने में बेस्ट आ गए। तो ये वेग हो गया, मतलब इसमें हमें जानकारी सही से नहीं मिल पाई है। तो जिसमें जानकारी सही से न मिल पाए वो सेट नहीं बन पाता है। तो इसी तरह से देखो फोर्थ वाला दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ दिल्ली। दिल्ली में जितने भी अमीर लोग हैं उनका कलेक्शन बना लो। अब कितने अमीर हैं ये कोई जान नहीं सकता। ये अब रिच यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्टिव, तो हमें देखना पड़ेगा कितना रिच, कि कितना लिमिट बनाएगी, इतने करोड़ होना चाहिए लोगों को, उसको हम रिच बोलेंगे, इतने नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्लियर नहीं है, जिसमें क्लियर ना हो तो वो सेट नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन हैं, आप पढ़ लिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और हमें कमेंट बताएं कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, तो ज़रूर मैं वहाँ पे सॉल्व करूँगा आपको। और प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो अब नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी सबसेट के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।